Hello guys, now let's get started to solve question number 26. Okay, so question number 26 said that consider the following pseudocode fragment where A and B are integer variables that have been initialized. ठीक है, तो जिनको initialize किया गया है कुछ condition के साथ, तो उसने बोला A की वैल्यू क्या है, ग्रेटर होनी चाहिए 1 से, एंड सी दिस एंड मतलब ए की वैल्यू क्या है, लेस होनी चाहिए बी से. सो दिस बोथ कंडीशन शुड बी ट्रू बिकॉज देर इज एंड इज गिवन, राइट. अगर और होता तो दोनों में से एक कंडीशन है जो वो फॉल्स हो सकती थी, राइट. ओके, अज्यूम दैट द ओवरफ्लो नेवर अकर्स. तो यहाँ पे अज्यूम करो कि ओवरफ्लो कभी भी अकर नहीं होगा. देयर इज सम कोड, ठीक है. तो हम व्हेन द व्हाइल लूप टर्मिनेट्स व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी. तो हमें एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है ए और बी के टर्म में, ठीक है जी. अब देखो इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे. ड्राई रन करते हैं हम प्रोग्राम के ऊपर. तो ए है, ए की वैल्यू बोल रहा है ग्रेटर होनी चाहिए 1 से, तो वो ये अज्यूम कि 2 हो सकती है, ठीक है. एंड ए की वैल्यू है ना जो वो लेस होनी चाहिए बी से. सो लेट अस टेक दिस एज 15, ठीक है. आई एम गोइंग टू अज्यूम इट. आप कोई भी वैल्यू लेके ड्राई रन कर सकते हैं, ठीक है जी. देन वी हैव अ एक्स जिसकी वैल्यू है 0, x जिसकी वैल्यू है 0, and then we have a p which is initialized to 1, right. Okay, good. Now it said that p is less than b. What is the value of p? 1. तो पहले से पता चला क्या 1 की वैल्यू लेस है 15 से. इट सेड yes, ठीक है. तो क्या करो, p is equal to p into a. मतलब p क्या, p इज इक्वल टू, p की वैल्यू क्या है 1 और a की वैल्यू क्या है हमारे पास 2. तो p की वैल्यू कितनी हो गई 2. नाउ द न्यू वैल्यू ऑफ p इज 2 एंड x इज इक्वल टू x प्लस 1. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू हो गई है 1. अगेन हम लूप के अंदर जाएंगे. देन इट सेड दैट p, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p, दैट इज 2. 2 is less than b. What is the value of b here? 15, right? Is it true? Yes. So it said that p is equal to p into a. Now what is the value of p here? p is equal to 2. ठीक है. Multiply by a. The value of a is 2. That is equal to 4 here. ठीक है. And x is incremented by 1. तो ये कितना हो गया 2 हो गया. Again 3 is p. p की वैल्यू कितनी हो गई 4. 4 की वैल्यू लेस है 15 से. इट सेड दैट यस. तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो कितना हो जाएगा 8. 4 to the 8 एंड दिस इज इक्वल टू x प्लस 1. 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3. फिर से लूप के अंदर जाएंगे. नाउ वी हैव टू चेक 8 की वैल्यू लेस है 15 से. इट सेड दैट यस. तो 8 टू द यहाँ पे हो जाएगा 16, राइट. 8 टू द 16, ठीक है. और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे 4. फाइन. अगेन हम जाएंगे तो 16, ठीक है. p की वैल्यू 16 हो चुकी है. 16 इज लेस देन 15. तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो चुकी है हमारी फॉल्स, ठीक है. देन इट विल कम आउट ऑफ द लूप. तो इसने बोला कि x की वैल्यू कितनी बार चली, 1 2 3 4, राइट. एक बार 0 से 1 हुई, देन 1 से 2, देन 2 से 3, देन 3 से 4, ठीक है. तो 4 टाइम्स हुआ, ठीक है. अब देखो a की पावर b, क्या a की पावर b, a की पावर b, नो. b की पावर a, नो. नाउ इट्स सेड log b a, ठीक है. log b, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b हियर 15 टू द पावर a की वैल्यू हमने 2 ली थी, बेस 2 है ना, ठीक है. तो अब देखो यहाँ पे फ्लोर या सील में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है. फ्लोर या सील, तो क्या आना चाहिए. देखो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ दैट इज 3.9 ना, 3.9 आएगा अगर आप इसको सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है. और मेरी लूप कितनी बार चली 4 टाइम्स, राइट. 4 टाइम्स यू नो, हमने अभी किया. तो क्या आना चाहिए, सील आना चाहिए. दैट्स वाई वी गेट इट एज 4. अगर हम फ्लोर लेते, ठीक है, इफ वी टेक द फ्लोर फंक्शन देन इट विल बी 3, बट वी सॉल्व एंड विल फाइंड दैट इट वर्क्स फॉर द 4 टाइम, ठीक है. तो आंसर क्या आना चाहिए हमारा सील, राइट. सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट. आई होप इट्स क्लियर टू यू.
जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। तो ये क्या बोल रहा है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, देयर आर टू स्टेटमेंट्स गिवन। स्टेटमेंट वन क्या बोल रही है, 5 डिवाइड्स, 5 डिवाइड करेगा n पावर 5 माइनस n, ओके, वेयर n is a non-negative integer and 6 divides n cube minus n by, ये इसको डिवाइड करेगा वेयर एन इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। क्या करो, रैंडमली विल स्टार्ट पुटिंग सम वैल्यू। देखो इसने बोला नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है जी, तो जो एन की वैल्यू है वो नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। लेट अस टेक एन इज इक्वल टू 1, दोनों में पुट करके देखते हैं, ठीक है। एन की वैल्यू 1 पुट करी तो हमारे पास क्या आया, 1 माइनस 1 बाय 5 दैट इज इक्वल टू 0, है ना, 0, ठीक है। तो 5 मतलब 0, तो यहाँ पे भी 0। देन लेट अस टेक n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2, 2 पावर 5 माइनस 2 बाय 5, तो क्या है हमारे पास 2 रेज टू द पावर 5 दैट इज 32 माइनस 2, 30 बाय 5, है ना, दैट इज इक्वल टू 6। यस इट इज डिविजिबल। ओके नाउ लेट अस मूव टुवर्ड दिस। अब यहाँ पे पुट करें n की वैल्यू 2, 2 पावर 3 minus 2, 2 power 3 is 8, 8 minus 2 is 6, yes 6 by 6, तो ये भी डिविजिबल है, ठीक है 1, तो n की वैल्यू 2 के लिए भी वैलिड है, ठीक है, दिस इज वैलिड एंड दिस इज ऑल्सो वैलिड। तो यू कैन डू इट अप टू, मतलब आप 4 तक करें, है ना, देन इट विल बी, इट विल बी गुड एंड हम एक सेफ साइड पे रहेंगे इफ वी डू ट्राई ऑन 2 और 3 वैल्यूज, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। आपको ऐसे 2-3 बार रन करके देख लेना है। इफ़ यू आर गेटिंग इट राइट, ठीक है, तो राइट है। अगर इफ़ यू आर गेटिंग, मतलब अगर कुछ भी गलत हुआ देन यू कैन डायरेक्टली गो एंड से दैट दिस स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, राइट। इट इज क्लियर। ओके लेट अस मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके जी, सो क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग XML इज और आर ट्रू, ठीक है। तो XML क्या है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। तो इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट है और कौन सी करेक्ट नहीं है, वी हैव टू डिटरमाइन, राइट। तो ये क्या बोल रहा है, XML इज अ सेट ऑफ टैग्स, ऑब्वियसली सेट ऑफ टैग्स तो हैं, डिजाइंड टू टेल ब्राउजर्स हाउ टू डिस्प्ले टेक्स्ट एंड इमेज इन अ वेब पेज। नो, HTML बताता है कि हमने जो टेक्स्ट और इमेजेस हैं उसको कैसे डिस्क्राइब करना है, वो XML नहीं बताएगा। सो दिस स्टेटमेंट क्या हो गई हमारी, फॉल्स है, राइट, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। बेसिकली XML हमें क्या बताता है कि what is the aim of transporting data with an emphasis on what data is, समझ रहे हो, कि वो डेटा के बारे में बताएगा, जो डिस्प्ले वाला है वो HTML का टास्क है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। बी क्या बोल रहा है, XML defines a syntax for representing data but the meaning of data varies from application to application, ओके दिस इज ट्रू। जब हम स्पेसिफाई करते हैं एक सिंटेक्स के लिए तो वेरी करता है ना, कि मीनिंग क्या रहेगा उसका, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। उसने बोला लेटर, मतलब एक स्मॉल केस में लेटर लिखा, देन एक बिगर केस में लेटर लिखा, ठीक है जी। इसका बड़ा था, मतलब तीनों में हमने क्या किया, बड़े छोटे का कॉम्बिनेशन बना के हमने 3 टैग्स बनाए। क्या ये तीनों टैग डिफरेंट रहेंगे XML में, तो इट्स सेड दैट यस, व्हाई, क्योंकि XML हमारी क्या होती है, केस सेंसिटिव रहती है, केस सेंसिटिव, राइट, केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब क्या रहेगा कि जैसे फॉर एग्जांपल कि कैपिटल ए है ना, वो डिफरेंट है स्मॉल ए से, राइट। सो दिस इज द बेसिक, ठीक है। तो फॉल्स ट्रू ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, कौन से रहेंगे, बी एंड सी, राइट, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ओके लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 29। How many ways are there to pack 6 copies of the same book into 4 identical boxes, where a box can contain as many as 6 books? तो ये क्या बोल रहा है, कितने वेज से ना, देखो हमारे पास ना 6 कॉपीज हैं सेम बुक की, ठीक है, जैसे 3, 4, 5 एंड 6, वी हैव 6 कॉपीज, ठीक है, जो सेम है, मुझे नहीं पता, ठीक है, इस पर कोई नंबरिंग नहीं की हुई, तो ये सेम है, विच इज़ टू पैक्ड इनटू 4 आइडेंटिकल बॉक्सेस। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ बॉक्सेस हैं, ठीक है, देयर वी हैव सम बॉक्सेस,
ठीक है जी, जैसे बॉक्स नंबर 1 ऐसे करते करते हमारे पास 4 बॉक्सेस हैं, ये भी सेम है, इनके ऊपर भी कोई लेबल नहीं है। तो कितने, अब देखो वो बोल रहा है कि एक बॉक्स की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, 6, कि 6 की 6 किताबें हैं जो वो इस बॉक्स के अंदर आ सकती हैं, ठीक है। तो कितने वेज के साथ हम इसको पैक कर सकते हैं। ओके, तो कितने करेंगे, लेट अस सपोज कि मैंने फर्स्ट वाला बॉक्स उठाया और उसमें 6 की 6 बुक्स डाल दी, ठीक है। तो ये मेरा एक कॉम्बिनेशन होगा, बाकी खाली पड़ा है, बाकी 3 बॉक्स आर एम्प्टी। बाकी मैं क्या कर सकती हूँ, देखो मैंने 6 है ना, इसके कॉम्बिनेशन बनाने हैं। 5 बुक्स मैंने फर्स्ट वाले बॉक्स में डाल दी और एक बुक मैंने सेकंड में, और ये क्या है, 0 0, राइट। नेक्स्ट क्या करेंगे, मेरे पास 4 बुक मैंने एक बॉक्स में डाली, एक नेक्स्ट में, देन 0, ठीक है, लास्ट वाले में 0। और मैं क्या कर सकती हूँ, आई कैन पुट 3 बुक्स इन दिस, 3 बुक्स इन दिस, एंड देन 0, रेस्ट आर एम्प्टी। ओके, व्हाट आर द रेस्ट कॉम्बिनेशंस दैट वी कैन परफॉर्म। ओके, 3 इसमें डाली, ठीक है, 2 इसमें डाली, 1 इसमें डाली, एंड देन 0। ओके जी, देन वी हैव, इस 2 को एलैबोरेट कर सकते हैं, 3 देन 1 देन 1, ओके, देन 1, ठीक है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है, 2 2 का, 2 इसमें डाल दो, 2 सेकंड वाले में, 2 थर्ड वाले में, और इसको खाली रहने दें, ठीक है जी। और क्या कर सकते हैं, 2 2 1 1, ठीक है। तो कितने कितने वेज हो सकते हैं हमारे पास, हाउ मेनी वेज, 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक हम ऐसे भी कर सकते हैं, 4 2, है ना, 0 0, राइट। तो हाउ मेनी वेज, कितनी वेज हुई, और कोई कॉम्बिनेशन दैट आई शुड फॉरगेट, नहीं, इट्स ओके ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो कितने वेज है, 9 वेज। सो ऑप्शन नंबर 4 का जो 9 है दैट इज करेक्ट। ओके, देखो इफ सम पीपल गेट कंफ्यूज ना कि हम इसके एक्स्ट्रा कॉम्बिनेशन क्यों नहीं बना सकते, जैसे कि 0 6 0 एंड 0, वाई, देखो क्यों ऐसे नहीं होगा, दिस वॉन्ट बी डिफरेंट, क्योंकि बॉक्सेस क्या है, आइडेंटिकल है। अगर मेरे बॉक्सेस पे मार्क्स रहता, जैसे कि 1 बॉक्स में मैंने 0 डाला है ना, दैट केस में दिस विल बी वैलिड। बट यहाँ पे तो हमें बॉक्सेस हैं जो वो क्या है, आइडेंटिकल हैं। सी हियर, इसने क्वेश्चन का जो मीनिंग है वो थोड़ा चेंज किया है, राइट। तो यहाँ पे दिस इज कंसिडर टू बी द वन कॉम्बिनेशन। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू, ठीक है जी। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 30, it said suppose you have a Linux file system where the block size is 2k bytes, ठीक है जी। ब्लॉक साइज हमारे पास कितना है, 2k, ओके, वी हैव गिवन ब्लॉक साइज 2k, ठीक है। ओके, डिस्क एड्रेस, जो डिस्क एड्रेस है, ठीक है जी, दैट इज ऑफ 32 बिट्स, वो ऊपर वाला बाइट्स था, एंड दिस इज ऑफ 32 बिट्स, ठीक है, आई राइट बिट्स, एंड देन आई नोड contain the disk address of the first 12 direct blocks of file। तो हमारे पास जो 12 है वो डायरेक्ट हैं, ठीक है, डायरेक्ट। अ सिंगल इनडायरेक्ट प्लस क्या है, 1 सिंगल इनडायरेक्ट प्लस डबल, मतलब जो डबल वो क्या है, इनडायरेक्ट ब्लॉक, ठीक है। तो हमें देखना है व्हाट इज द लार्जेस्ट फाइल दैट कैन बी रिप्रेजेंट इन एन आई नोड। तो मतलब मैक्सिमम फाइल साइज क्या रहेगा, देखो, तो वी नो ब्लॉक साइज है 2k बाइट, ठीक है। हम 2k को कैसे लिख सकते हैं, 2 रेज टू द पावर 11, है ना। k मीन्स व्हाट, k क्या होता है, 1024, है ना, 1024 इज 2 पावर 10, ठीक है, साथ में 2 था तो 2 पावर 11 हो गया। अब डिस्क क्या है, 32 बिट्स, 32 बिट्स रिटर्न 2 रेज टू द पावर 5, फाइन, ठीक है। डायरेक्ट ब्लॉक हमारे पास 12 थे, एक सिंगल था और एक और 2 डबल थे।
अब इसको करने का फॉर्मूला रहता है हमारा कि टोटल, यू कैन राइट टोटल साइज ऑफ फाइल सिस्टम, टोटल साइज ऑफ फाइल system that is equal to, okay, I'll change the color, number of direct DBA, number of direct DBA plus DB size divide by DBA plus, you have to write na double for, plus DB size by DBA का स्क्वायर फॉर डबल नोट्स, ठीक है जी। प्लस इट विल गो कि अगर हमारे पास ट्रिपल वगैरह नोट्स भी हैं, इसको आप मल्टीप्लाई करें, दिस शुड बी मल्टीप्लाई बाय द DB साइज, DB डेटाबेस का जो भी साइज रहेगा हमारा, ठीक है। नाउ लेट अस क्विकली पुट द वैल्यूज। व्हाट इज द DB साइज, ठीक है, डायरेक्ट ब्लॉक DB फॉर, ओके, DB साइज data block size divided by the DBA, this means data block address, right? Okay, multiply by the DB size, तो DB number of direct कितने हमारे पास 12 plus, okay, this is our 12 plus 2 power 12 plus 2 raised to the power, yes, okay, DB size that is block size कितना है हमारे पास 2 power 11 upon DBA, this one 2 raised to the power 5 plus 2 raised to the power 11, sorry 2 raised to the power 11 by 2 raised to the power 5 का square, okay, okay, multiply by 2 raised to the power 11, right, this data block, this is 2 raised to the power 11, fine, ठीक है जी। अब इसको सॉल्व करने के बाद what you get after solving this, you will get it as 5 1, ओके जी, यहाँ पे कितना आएगा 12 प्लस 2 पावर 6, 2 पावर 6 into 2 12, right, multiply by 2 पावर 11, फाइन, ओके, तो इसको सॉल्व करने के बाद व्हाट यू गेट 2 power 6 is how much 64, 2 power 12 is 1024 into 2 4096 plus 12, right, it is approximately 513 megabytes, you need to convert at your end, ठीक है, 20 पावर इसको कम करके लिखा, that is 513 megabytes, okay, now let us move to the next question, okay जी, मैच लिस्ट 1 with लिस्ट 2, ठीक है, मैचिंग करनी है, ब्रांच एंड बाउंड क्या होता है, steepest ascent hill, constraint satisfaction and mean analysis, right, तो branch and bound keep tracks of all the partial path which can be candidate for the further exploration, हाँ, partial paths का रखो, तो इसका तो यही आना चाहिए, डिटेक्ट डिफरेंस बिटवीन करंट स्टेट एंड द गोल स्टेट, ठीक है, ये क्या है, डिफरेंस को रखता है, ये मीन एनालिसिस रखता है, ठीक है, ओके, डिस्कवर प्रॉब्लम, तो ये
constraint is matching to seeker 3, and we are lefting with the steepest hill, that is 4. ठीक है, consider all moves from the current state and select the best move, that is steepest hill. तो हमारे पास A का 1, B का 4, C का 3 and D का 2. Yes, option number 1 is correct in this question. Okay, question number 32. Question number 32. Okay, so it said that firewall is a device that filter access to the protected network from the outside network. Firewall can filter the packet on the basis of. तो देखो फायरवॉल क्या होता है. फायरवॉल इज अ फॉर्म ऑफ साइबर सिक्योरिटी डिवाइस जो फिल्टर करता है नेटवर्क ट्रैफिक को. फाइन. नेटवर्क नोड्स कैन बी separated from the external traffic sources, internal traffic sources, or even individual application using firewalls. ठीक है, तो ऐसे ही है. ठीक है, हम फायरवॉल लगाते हैं सिक्योरिटी के लिए. फायरवॉल इज जस्ट लाइक अ सिक्योरिटी गार्ड जो देखेगा क्या ये आना चाहिए या नहीं आना चाहिए. ठीक है, तो इसमें हम कैसे करेंगे. तो ये सोर्स आईपी एड्रेस बिल्कुल हम देखेंगे कहाँ से आया है. देन डेस्टिनेशन आईपी यस चेक करनी होगी. देन सी टीसीपी सोर्स पोर्ट राइट. एंड यूटीपी का भी सोर्स पोर्ट देख सकते हैं यस. एंड टीसीपी का डेस्टिनेशन पोर्ट यस. तो दीज ऑल आर करेक्ट. सो ऑप्शन नंबर 4 इज फाइन इन दिस केस. Question number 33. Question number 33 is from software engineering. तो ये क्या बोल रहा है. A software project was estimated at 864 function points. तो there are some function points in a project. ठीक है, सॉफ्टवेयर कोई प्रोजेक्ट है जिसमें फंक्शन पॉइंट है that is equal to 864. Okay जी. A 6-person team will be assigned to a project consisting of the requirement gathering person. देखो 6 बंदों की टीम बनाई. ठीक है, देर आर 6 पर्सन ना. ओके जी. इसमें से क्या है, एक है जो रिक्वायरमेंट गैदर करेगा. ठीक है, एक डिज़ाइनर है, 1 डिज़ाइनर. ओके, 2 प्रोग्रामर है एंड 2 टेस्टर्स हैं एंड 2 टेस्टर्स. ओके जी. ओके, तो सैलरी ऑफ डिज़ाइनर. तो डिज़ाइनर की सैलरी हमारे पास कितनी है 70,000. ओके, पर मंथ. रिक्वायरमेंट गैदर की 50,000 दैट इज 50,000. ओके, प्रोग्रामर की कितनी है 60,000. देखो 60,000 एक प्रोग्रामर की और यहाँ पे 2 प्रोग्रामर है तो कितनी हो गई 60 to 1,20,000. तो टेस्टर बोला एक टेस्टर की कितनी है 60,000 तो वही 2 टेस्टर्स की कितनी हो गई 1,20,000. ओके, सो अभी हम देखते हैं कि 1 मंथ की सैलरी कितनी हो जाती है. 1 मंथ की सैलरी कितनी हो जाती है. देखो 50 + 70 + 1,020 + 1,020 दैट इज 3,60,000. ये 1 मंथ की है. ठीक है जी, 1 मंथ की है. ओके, इट सेड दैट एवरेज प्रोडक्शन फॉर द टीम इज 12 फंक्शन पॉइंट पर पर्सन मंथ. देखो हर एक पर्सन ना एक महीने में 12 फंक्शन पॉइंट्स पे काम करता है. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द प्रोजेक्ट कॉस्ट फॉर द मतलब प्रोजेक्ट की कॉस्ट क्या रहेगी इन सब में से. तो देखो हम कैसे करेंगे. तो बोला एवरेज प्रोडक्टिविटी कितनी है 12 फंक्शन पॉइंट पर मंथ. और हमारे पास कितने हैं यहाँ पे 6 मेंबर्स हैं. वी हैव 6 मेंबर्स. ठीक है ना, 6 मेंबर्स टोटल. ठीक है, एक मेंबर कितना करता है 12. तो 6 मेंबर्स कितने लिखेंगे 12 × 6 दैट इज इक्वल टू 12 × 6 दैट इज इक्वल टू 72 फंक्शन पॉइंट्स. ठीक है जी. ओके, 72 फंक्शन पॉइंट्स आएंगे हमारे 1 मंथ के. उसने बोला टोटल हमारा एस्टिमेशन कितना था कि इतने लगेंगे, इतने फंक्शन पॉइंट हैं. ठीक है, एक महीने में इतने फंक्शन पॉइंट्स हो रहे हैं.
ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इसको काटो, कितना आएगा 864 डिवाइड बाय 72, दिस मीन्स 12 मंथ्स, है ना। 12 मंथ्स लगेंगे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। ओके जी, देखो अब एक महीने की सैलरी इतनी है, ठीक है, तो 12 महीने की सैलरी कितनी होगी, इसको मल्टीप्लाई कर दें 12 से, ठीक है जी। 36 इंटू 12, 36 इंटू 12 है ना, कितना आएगा हमारे पास 36 इंटू 12, वी कैन डू दिस बाय 36 इंटू 10 प्लस 2, 360 and 2 432 ना, this option number 2 is right, ठीक है, you can do calculation like this, I do prefer a calculation like this, आपको जैसे सही लगे आप वैसे करें, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 is correct। नंबर 34, ओके, सो क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहे हैं, कंसर्निंग फॉन्ग शेडिंग एंड गॉड शेडिंग इन अ 3D सीन, ठीक है, 3 डायमेंशनल में हम देख रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, गॉड शेडिंग रिक्वायर्स मोर कंप्यूटेशन देन फॉन्ग शेडिंग, क्या गॉड में ज़्यादा कंप्यूटेशन चाहिए होंगी, नो, नो, इट इज़ फॉल्स, ठीक है जी, ये फॉल्स है, ओके, ओके, देखो गॉड शेडिंग में क्या रहता है हमारे पास, इसमें देखो, अगर हम गॉड और फॉन्ग शेडिंग की बात करें, ठीक है, तो इसमें क्या है गॉड शेडिंग में, जो हर एक पॉलीगन होता है, ठीक है, ईच पॉलीगन हैज वन नॉर्मल वेक्टर पर वर्टेक्स, बट इंस्टेड ऑफ इंटरपोलेटिंग द वर्टिसेस द कलर ऑफ ईच वर्टेक्स इज कंप्यूटेड and then interpolated across the surface of the polygon. Each polygon has one normal vertex. Okay, तो गॉड शेडिंग में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ दिस काइंड ऑफ ट्राइंगल, ठीक है जी, तो माई वर्टेक्स इज वन हेयर, एक वर्टेक्स यहाँ पे रहेगी और एक वर्टेक्स यहाँ पे रहेगी, ठीक है, तो व्हाट इट इज ट्राइंग टू से, इज दैट इंटेंसिटी लेवल आर कैलकुलेटेड एट ईच वर्टेक्स, तो यहाँ पे इंटेंसिटी कैलकुलेट होगी, इस वर्टेक्स पे कैलकुलेट होगी प्लस इस वर्टेक्स पे कैलकुलेट होगी, ठीक है, एंड इंटरपोलेटेड अक्रॉस द सर्फेसेस, और जहाँ पे ये इंटरपोलेट करेंगे, ठीक है, वहाँ पे भी क्या होगा, हमारी इंटेंसिटी कैलकुलेट की जाएगी, ओके जी। तो शेडिंग लीनियरली इंटरपोलेट द कलर ऑफ द इंटरनल पिक्सल फ्रॉम कलर एट द वर्टेक्स इज ट्रू, फंक्शनिंग इंटरपोलेट ओवर द नॉर्मल वर्टेक्स स्पेसिफिक एट द वर्टेक्स इज ट्रू। देखो यहाँ पे ना मैं एक इमेज डाल दूंगी जो क्लियरली डिफाइन करेगी गॉड शेडिंग में क्या फ़र्क है और फॉन्ग में क्या है। देखो फॉन्ग इज कॉम्प्लेक्स एज कम्पेयर टू द गॉड शेडिंग, ठीक है, ये प्रोड्यूस करती है स्मूथ, जो गॉड है, ठीक है, दिस विल प्रोड्यूस अ स्मूथ, बट जो फॉन्ग होती है वो क्या करती है, स्मूथ प्लस शाइनी, इसमें थोड़ा शाइनिंग रहता है, ठीक है जी। इट जो गॉड है वो इल्यूमिनेशन होता है बॉर्डर वर्टिसेस और जो इंटरपोलेट करते हैं, ठीक है जी, बट इसमें क्या है, जो हम फॉर्म करते हैं उसमें हर एक पॉइंट के ऊपर, है ना, पॉलीगन की सरफेस का जो भी पॉइंट है उसके ऊपर होगा, ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे वर्टेक्स और जो इंटरपोलेशन पॉइंट होंगे यहाँ पे क्या करेंगे हम हर एक पॉइंट पे, मतलब हर एक पिक्सल पे, तो विच वन इज कॉम्प्लेक्स, दिस वन इज कॉम्प्लेक्स ना, राइट, सो दिस वन इज फॉल्स, दिस वन इज ट्रू, दिस वन इज ट्रू, तो करेक्ट क्या रहेंगे बी एंड सी, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, ओके जी। ओके, गिवन बिलो द डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ 3D प्रोजेक्शन फ्रॉम ए टू डी, ठीक है, तो ए टू डी क्या है, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन के बारे में वो पूछ रहा है। गिवन बिलो आर डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ 3D प्रोजेक्शंस, तो 3D प्रोजेक्शंस के बारे में कुछ हमें ए टू डी कुछ लाइंस गिवन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी रूल, अच्छा जी, तो उसने बोला प्रोस्पेक्टिव प्रोजेक्शन, ठीक है जी, ऑर्थोग्राफिक, ऑर्थोग्राफिक एंड प्रोजेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन एंड नीदर ऑर्थोग्राफिक और क्या रहेंगी, इसको मैचिंग ही है एक तरह से, ठीक है, स्ट्रेट लाइंस आर मैप्ड टू स्ट्रेट लाइंस। देखो पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शंस में क्या रहेगा, देखो पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शंस क्या रिक्वायर, पर्सपेक्टिव में हमें होमोजीनियस कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं, इन ऑर्डर requires homogeneous coordinate in order for requires homogeneous coordinates in order for it to be encoded into a linear transformation, obviously yes,
ठीक है ना। हमें होमोजेनियस कोऑर्डिनेशन किसके लिए चाहिए होता है? प्रोजेक्शन के लिए, जो हमारा पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन है। ठीक है, तो इसका क्या आएगा? 1 का डी, तो डी आना चाहिए। ओके, पहले का डी। देन वी हैव एन ऑर्थोग्राफिक। ऑर्थोग्राफिक में क्या रहता है? देखो, फार अवे ऑब्जेक्ट अपीयर्स द सेम साइज एज क्लोजर वंस। ठीक है ना, दिस इज आर ऑर्थोग्राफिक, मतलब इसका क्या आएगा? सी आएगा। देन इट सेड दैट बोथ ऑर्थो एंड प्रोजेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसमें है जो स्ट्रेट लाइंस हैं दैट इज मैप्ड टू द स्ट्रेट लाइंस। ठीक है ना, सो ए। एंड देन एंड में बचा कि दोनों में कोई भी नहीं होगा, दैट इज डिस्क्रीट डिस्टेंस एंड एंगल्स आर प्रिजर्व्ड। नहीं, प्रिजर्व नहीं होगा। ठीक है ना, डिस्टेंस एंड एंगल्स आर नॉट प्रिजर्व्ड, तो वो नीदर में आएगा। ठीक है, आर प्रिजर्व्ड, तो ये बी। सो डी सी ए बी, option number 3 is right in this case. Let us move toward the question number 36. Okay, तो क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है? इफ एल्गोरिदम ए, एक एल्गोरिदम हमारे पास ए है और दूसरा एल्गोरिदम बी है। ठीक है जी, ए एंड बी आर टू एल्गोरिदम्स। ओके, तो ए क्या ले रहा है हमारा? n, and for b it is √10 microseconds for both. Here we microsecond, here we microseconds. Log base 2n, right? Microsecond, that means 10 raised to the power 6 minus 6 we can say, है ना? 10 raised to the power minus 6, क्योंकि power should be minus ना. Then it said that कि if we say that log n is less than 10 raised to the power 6, okay, so n is less than equal to 2 raised to the power 10 raised to the power 6. Fine. So this will be the answer here. Okay. So B is said that √10. ठीक है, तो √10 को हम कैसे लिख सकते हैं? SQRT, that is SQRT. ठीक है, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास √10 into 10 raised to the power minus 6 second. Fine. ओके, सो 1 सेकेंड में वो कितना करेगा? सेम वैसे ही SQRT n। ठीक है, दिस इज लेस देन इक्वल टू 10 रेज टू द पावर 6। फाइन, तो अगर मैंने यहाँ पे स्क्वायर किया, ठीक है, क्योंकि मुझे स्क्वायर रूट को हटाना है ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो n इज लेस देन इक्वल टू 10 रेज टू द पावर 6। ठीक है, 6 स्क्वायरिंग की थी, तो यहाँ पे भी क्या आएगा? 6 to the 12 हो जाएगा, 10 पावर 12। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट इन दिस केस। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट इन दिस केस। Question number 37. Consider a hypothetical machine with 3 pages of physical memory, 5 pages of virtual memory. ठीक है जी, 3 pages हैं फिजिकल के और 5 pages हैं वर्चुअल के। तो हमारे पास ये है stream of page references of application if P and Q are the number of page faults, then the application would occur with the FIFO and LRU. ओके, तो आपको क्या करना है? इन स्ट्रिंग्स के ऊपर FIFO और LRU के पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम निकालने हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे? वी हैव ओनली 3 पेजेस ऑफ फिजिकल मेमोरी। ठीक है, 3 पेजेस हैं। ओके, सबसे पहले हमारे पास क्या आया? ए, मैं FIFO कर रही हूँ, देन ए यहाँ पे आ जाएगा, देन यहाँ पे ए है, देन नेक्स्ट आया बी। ठीक है, बी, देन नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा? ए बी सी। ठीक है जी, देन डी। सबसे पहले कौन आया था? ए, तो ए की जगह पे क्या आएगा हमारे पास? डी बी सी हेयर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या आया? ए। अब देखो, सबसे ज़्यादा मेमोरी में कौन रह चुका है? अब बी रह चुका है, तो बी को रिप्लेस करो ए के साथ, एंड हेयर वी हैव सी। ठीक है, ए भी आ चुका है। अब फिर से बी आया, देखो बी आया। अब देखो सबसे ज़्यादा मेमोरी में कौन रुका है? जो पहले रुका है वही जाएगा, सी रुका है, तो इसको रिप्लेस करें बी के साथ, सो दिस विल डन। अब बचा ई आया, राइट, सबसे ज़्यादा मेमोरी में डी रुक चुका है, तो इसको रिप्लेस करें इसके साथ। नेक्स्ट वी हैव ए, ए मेमोरी में है,
तो नो पेज फॉल्ट. देन वी हैव बी. बी इज ऑल्सो इन द मेमोरी, सो नो पेज फॉल्ट. ठीक है जी. देन वी हैव सी. ठीक है, यहाँ पे कोई पेज फॉल्ट नहीं हुआ था, सो आई लेफ्ट इट एम्प्टी. देन वी हैव सी. देखो सबसे ज़्यादा मेमोरी में ए पड़ा है, तो वी हैव टू रिप्लेस ए विद सी. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया? डी. डी. तो डी किसको रिप्लेस किया जाएगा? ऑब्वियसली बी को, क्योंकि बी को सबसे ज़्यादा टाइम हो गया है. ठीक है. ओके. डी आएगा यहाँ पे, सॉरी, वी हैव डी हेयर. ठीक है, ये हो गया. देन ई. ई पड़ा है, नो पेज फॉल्ट. ठीक है. देन बी. बी किसको रिप्लेस करेंगे? विच वन इज कंटेनिंग द ई? ई जाएगा. देन हियर इज बी, सी, डी. फाइन. ए. ठीक है जी. ए किसको रिप्लेस करेंगे? सी के साथ. देन बी, ए, देन वी हैव हियर डी, राइट. एंड बी चाहिए, तो बी ऑलरेडी मेमोरी में. तो हाउ मेनी पेज फॉल्ट्स आर देयर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. तो फीफो इज हैविंग 11 पेज फॉल्ट्स हेयर. ठीक है, तो या तो 1 है या तो 4 है. बट वाइल गोइंग टू ना LRU, मुझे पता है LRU में कम ही रहेंगे, तो 10 होगा. ऑप्शन नंबर 1 आंसर होगा. इधर यू कैन. ओके, चलो अब LRU सॉल्व करते हैं. लेट अस सॉल्व फॉर LRU. ठीक है. सबसे पहले आया A, डन. देन आया AB, डन. देन वी हैव ABC, डन. ठीक है, ABC डन. देन वी हैव D. तो देखो सबसे ज़्यादा मैम लीस्ट एंड LRU, लीस्ट रिसेंटली यूज. तो लीस्ट, सबसे लीस्ट का कौन यूज हुआ है? A. तो इसको रिप्लेस करो D के साथ. ठीक है. देन वी हैव A, राइट. देन वी हैव A. तो किसके साथ जाएगा? B के साथ रिप्लेस होगा. देन वी हैव D, AB, DAC, sorry, DAC. Okay, I'll quickly write. You can just match DAC, then DAB, then EAC, EAB, then CAB, then we have again CDB, CDE, CDE. then यहाँ पे आएगा B, D, E and BAE. Right, how many folds? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 in this case. ठीक है, so option number 4 is correct. I'll put a picture. मैं यहाँ पे ना स्क्रीनशॉट डाल दूंगी इसके सॉल्व का. यू कैन मैच जस्ट बिकॉज हियर इट इज नॉट क्लीन, है ना, यहाँ पे क्लीन नहीं लिखा जाता. ठीक है, सो आई विल जस्ट make sure that I'll be able to put here, so you can match while solving this question. Okay, question number 38. Question number 38. Which of the following statements are true? Statement alpha, एक sentence है alpha entails another sentence beta if beta is true in few words where alpha is true. This is false ना. क्यों? क्योंकि जो रिलेशनशिप एंटेलमेंट रहती है बिटवीन द सेंटेंस इज क्रूशियल फॉर अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रीजनिंग, राइट. अ सेंटेंस अल्फा entails another sentence beta if beta is true in all the words where alpha is true.
इसका हम कैसे एग्जाम्पल लेंगे, देखो जैसे कि अल्फा डिराइव्स बीटा या फिर अल्फा इम्प्लाइज बीटा, तो वी नो ना जहाँ पे बीटा ट्रू है, ठीक है, तो अल्फा भी ट्रू होगा। अनसेटिस्फाइबिलिटी ऑफ सेंटेंस, ठीक है, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे, तो दिस वन इज फॉल्स ना, ओके, सो दिस इज फॉल्स, तो ए तो फॉल्स है, ये तो नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर बी, फॉरवर्ड चेनिंग एंड बैकवर्ड चेनिंग आर वेरी नेचुरल रीजनिंग एल्गोरिथम फॉर नॉलेज बेस इन हॉर्न फॉर्म, ट्रू। हम फॉरवर्ड भी जाते हैं, ठीक है, और बैकवर्ड भी चेनिंग करते हैं, दिस इज ट्रू ना। साउंड, ऑप्शन नंबर सी, sound inference algorithm derive all sentences that are entailed, false। proposition logic does not scale to environment of unbound size, जैसे वो स्केल नहीं कर सकते क्योंकि वो उनपे जो हमारी what we say कि जो यूनिवर्सल पैटर्न है ना अमंग्स द, मतलब वो उनकी जो एक्सप्रेसिव पावर है वो कम है, ठीक है। so what will B and D the answer, option number 4, option number 4 is correct, okay। ऑप्शन नंबर 39 क्या बोल रहा है, एनी ट्री इज टू कलरेबल, दैट इज ट्रू। हर एक जो ट्री है दैट इज बाइपार्टाइट है ना, और बाइपार्टाइट को हम 2 नंबर से कलर कर सकते हैं। अ ग्राफ G हैज नो साइकिल ऑफ इवन लेंथ इफ इट इज बाइपार्टाइट, दिस इज फॉल्स, ठीक है। अ ग्राफ G हैज नो साइकिल ऑफ इवन लेंथ इफ इट इज बाइपार्टाइट, फॉल्स, क्योंकि साइकिल की लेंथ क्या रहती है, इवन, ठीक है, सो दिस इज फॉल्स। A graph G is two colorable if it is bipartite, that is also true, है ना। देखो टू है तो ट्री है तो बाइपार्टाइट है, मतलब आप इसमें लिंक कर सकते हैं। A graph G can be colored with D+1 colors if D is the maximum degree of any vertex in the graph G, true, as the vertex of degree D means that it is adjoined to D vertex, hence need D+1 different colors, true, ठीक है, तो ये भी ट्रू है। A graph G can be colored with order of log V colors if it has order of V, तो ये false है। Why? क्योंकि इतनी edges नहीं रहती हैं, we have order of n square edges with chromatic number n, so we need root n colors, right? Okay, so this is false, so which one is true? A is true, C is true and D, A, C and, तो इसमें से हमने 2 को चूज करना है। Okay जी, POP, Post Office Protocol is a message access protocol which is used to extract the message for the client. In this regard, which of the following are true? तो इनमें से कौन सा ट्रू है? POP has two modes, delete and keep, that is true, तो ये तो आना ही चाहिए, ये should be there in the correct option, तो सब में आ रहा है, फाइन। उसने बोला in delete mode, mail is deleted from mailbox after each retrieval, ठीक है, यहाँ पे इसने बोला कि आफ्टर एंड बिफोर का फर्क गिवन है, ठीक है। इन कीप मोड मेल इज डिलीटेड बिफोर रिट्रीवल, ठीक है जी, बिफोर रिट्रीवल। देखो यहाँ पे और यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट, यहाँ पे हो रहा है मेल इज रिमेन्स, ठीक है, तो इसे बोला मेल रिमेन्स रहेगी आफ्टर द रिट्रीवल, ठीक है, तो वो शुड बी द आंसर, ए आना चाहिए, बी आना चाहिए, है ना, और ये आना चाहिए। देखो चाहे मुझे सॉल्व इसके बारे में बेसिक नहीं पता था, बट अपनी कॉमन सेंस लगाओ, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करो, ठीक है। नाउ वी कैन रीड सम, नाउ वी विल रीड इन ब्रीफ व्हाट इज द डिलीट मोड एंड व्हाट इज द कीप मोड इन पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। सो डिलीट मोड में क्या होता है, द मेल इज डिलीटेड फ्रॉम द मेल बॉक्स आफ्टर each retrieval. The delete mode is normally used when the user is working at her permanent computer, right? User is working at her permanent computer and can solve and organize the received mail after reading or replying, right? और keep mode में क्या होता है, the mail remains in the mailbox after retrieval
The keyboard is normally used when the user accesses her mail away from her from a primary computer, that is laptop, right? The mail is read but kept in the system for later retrieval and organization. रखी जाती है ताकि वो later organize कर सके. So क्या रहेगा हमारा आंसर? D रहेगा, A, B and D. Option number 4, right? Yes, option number 4 is correct. Question number 41. Consider L एक language है that is equal to L1 intersection L2, where L1 is equal to order of M, 1 of M, 2, 0 N, 1 N. ठीक है, तो यहाँ पे देखो which language is this? If I do OM 1M, ठीक है, तो ये क्या लैंग्वेज है? दैट इज कॉन्टेक्स्ट फ्री, है ना? क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है 0 और 1 का. सो दिस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ सिंगल स्टैक. ठीक है जी, कंटेक्स्ट फ्री. तो हमने क्या किया? ये एक कंटेक्स्ट फ्री मतलब कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है, राइट? एंड सेकेंड वाला देखो, L2 इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ M 1N, मतलब वी आर गिवन और इनमें कोई कंपैरिजन नहीं है, बस इतना गिवन है कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने चाहिए. इट विल बी 0 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो ये कौन सी लैंग्वेज हुई? नो इनफाइनाइट कंपैरिजन, देन इट विल बी अ रेगुलर लैंग्वेज. ओके जी, तो कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज इंटरसेक्शन विद रेगुलर लैंग्वेज, तो व्हाट वी गेट ऑब्वियसली कंटेक्स्ट फ्री आएगी बट रेगुलर नहीं. तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट. ठीक है, 3 इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, let us quickly move to question number 52. Let us quickly move to question number 42. Okay जी, match list 1 with list 2. Okay, so it said that with reference to CMM, Capability Maturity Model, developed by the Software Engineering Institute, ACI. Okay, repeat में क्या होता है? Initial, repeatable, defined, managed और एक और होता है optimized. ठीक है, तो we have to मेजर की कौन से फेजेस में क्या काम होता है. ठीक है जी, सबसे पहले इनिशियल में हम क्या करते हैं? एडहॉक. ठीक है, तो एक आएगा जी 4. सो इधर दिस और दिस विल बी ट्रू. ठीक है, रिपीटेबल में क्या होता है? रिपीटेबल में कि वी आर रिपीटेबल में क्या होता है? हम प्रोजेक्ट को मैनेज करते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. ठीक है जी, डिफाइंड में क्या होगा? डेफिनेशन, ऑब्वियसली कि प्रोसेस की डेफिनेशन क्या है. मैनेज में हम क्या करेंगे? प्रोसेस को मेजर करेंगे. ओके, तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट. पहले से क्लिक था क्या? ओके, सो दिस इज द वन. इफ यू वांट ना, आई विल पुट द डेफिनेशन हियर. ठीक है, मैं यहाँ पर डेफिनेशन डाल दूंगी फॉर बेटर, आप अच्छे से पढ़ लेना एक बार. ठीक है जी. ओके, let us quickly move to question number 43. Oh wow, COA. Okay. So इसने क्या बोला? Consider a machine with a byte addressable memory. मेन मेमोरी कितनी है? 2 power 16, but byte addressable. ब्लॉक साइज हमारे पास कितना है? 8 बाइट का है. Assume that a direct map cache जिसमें है 32 lines used with this machine. How many bits will be there in tag, line and word feet of the format of main memory addressable? ठीक है, तो हमें पता है कि डायरेक्ट में हमारे पास क्या होता है? दिस इज अ ब्लॉक. यहाँ पे हमारे पास रहता है टैग. हियर वी हैव लाइन. और यहाँ पे हमारे पास क्या रहता है? ब्लॉक ऑफसेट. ठीक है, ब्लॉक ऑफसेट. अब देखो, उसने गिवन था मेन मेमोरी ऑफ 2⁻16 बाइट्स और सामने बोला बाइट एड्रेसेबल है. तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? मेन मेमोरी कितनी की रहेगी? 16. ठीक है, 16. ओके, ब्लॉक साइज कितना है? 8 बाइट का. 8 बाइट. ठीक है, 2 की पावर में लिखो, 2 पावर 3. तो 3 बिट्स लगेंगे ऑफसेट में, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास? 3, राइट? दिस इज ऑफसेट. अब इसने गिवन है डायरेक्ट मैप कैशे ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ 32 लाइन्स.
32 लाइन्स को तो 32 लाइन्स को रिप्रेजेंट करने में कितनी बिट्स लगेंगी? ऑब्वियसली 5, क्योंकि 2 पावर 5 कितना होता है? 32, और 2 पावर 5 से हम 32 कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। तो लाइन कितनी हो गई हमारे पास? 5, और इनमें से करो 5 + 3 = 8, और यहाँ पे 16 - 8 दैट इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो टैग रहेगा हमारे पास 8, लाइन रहेगा हमारे पास 5, एंड ऑफसेट इज 3, तो 5 3 8 5 and 3 is the answer. Okay, I hope it is clear. Easy question from COA. Question number 44. It said which of the following statements are true? Okay जी, दे बता देंगे. Minimax search is breadth first. Oh no, Minimax है जो. Minimax क्या है? हमारा DFS है, डेप्थ फर्स्ट है. ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट तो गलत हो गई, ये false. The effectiveness of the alpha beta pruning is highly dependent on the order in which the state is examined. That is true. ठीक है ना, अल्फा बीटा प्रूनिंग किस ऑर्डर में आप विजिट कर रहे हैं. ओके, द अल्फा बीटा सर्च एल्गोरिदम कंप्यूट्स द सेम ऑप्टिमल मूव्स एज मिनिमक्स एल्गोरिदम. ये क्या है हमारा? ट्रू है. वाई? अल्फा बीटा क्योंकि ये प्रून करता है उन नोड्स को जिनका फाइनल रिजल्ट पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता. ठीक है, सो ऑप्टिमल मूव्स हैं जैसे वैसे है. राइट. ऑप्टिमल प्ले in games of imperfect information does not require reasoning about the current and future belief state of each player. क्या आपको नहीं चाहिए इंफॉर्मेशन? हाँ जी बताओ. यू रिक्वायर इंफॉर्मेशन ना, तो ये क्या है? फॉल्स है. तो करेक्ट क्या हुआ? BC, दैट इज ऑप्शन नंबर 3. फाइन. ओके जी, लेट अस मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 45. Again TOC. Oh, great. Let L1 and L2 be the language over this. This is a input symbol क्या है हमारे पास? this. ठीक है, by the regular expression A star plus B का whole star and this respectively. Which of the following is true with respect to the following language? देखो हमारे पास ये लैंग्वेज है, ठीक है, प्लस B का स्टार. ठीक है, और सेकंड कह रहा है A प्लस B का क्लीन क्लोजर. राइट. तो हमें क्या करना है? प्रोड्यूस करना है. सबसे पहले देखो यहाँ से नल प्रोड्यूस हो जाएगा. यस. यहाँ से हो जाएगा. यस. इफ आई वांट टू प्रोड्यूस सिंगल ए, एम आई एबल? यस. यहाँ से ए प्रोड्यूस करें, ऑब्वियसली आई कैन डू दैट. ओके जी, अकेला बी? यस वी कैन डू. यस वी कैन डू. एंड देन हेयर वी हैव ए. यस फाइन. एंड देन बी. यस we can do. So these are equal now. We'll get that these are equal. ठीक है, so option number this is correct in this order. Okay. Question number 46 said which of the following are applications of symbol table? ठीक है जी, symbol table की applications क्या होंगी? तो one is storage allocation, B is type checking, compatibility, and C is suppressing duplicate error messages. Choose the correct answer from the options given below. Okay, so see here, these all are the applications that are used by the symbol table, right? Symbol table that is used in the compiler. Fine, here is the symbol table. Okay, and these are the stages. Okay, and here is the error handling mechanism. I hope you remember this kind of diagram. I am pretty much sure that each and everybody has learned that. Okay, so A, B, C is correct for this question. Question number 47. Protocols in which the sender sent one frame and then waits for an acknowledgement before processing for next frame is called as. देखो जी, तो this is a sender and this is a receiver. Okay, तो what it said, sender ने send किया पहला frame. Okay, the sender sends a frame. Okay जी,
till then it is waiting. Okay, when receiver sends an acknowledgement. Okay, इसने acknowledgement को send कर दिया. आफ्टर दैट इट विल सेंड द नेक्स्ट फ्रेम. ठीक है, तो इस फैशन में काम करेगा. तो इसको कौन सा प्रोटोकॉल कहेंगे? ओके जी, तो ये क्या है हमारा? दिस इज स्टॉप एंड वेट, है ना? दिस इज स्टॉप एंड वेट. एंड विच वन? देखो, दिस इज स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल. क्यों? क्योंकि ये सेंडर क्या करेगा? इसने क्या किया? स्टॉप की सेंडिंग एंड वेट करेगा रिसीवर से एक्नॉलेजमेंट की. फाइन. सो दिस इज कॉल्ड एज स्टॉप एंड वेट. स्टॉप एंड वेट, राइट? स्टॉप एंड वेट. साथ में सिंप्लेक्स. सिंप्लेक्स क्यों? क्योंकि हमारा वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है. फाइन. सो stop and wait protocol, because the sender send one frame, stops until it receives confirmation from the receiver. If it get it, then it will move to the next, then send the next frame. If we still have unidirectional communication for data frames, but auxiliary acknowledgement frames travel from the other directions. Okay, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? This is our simplex, right? Simplex stop and wait protocol. Okay, option number 3 is the right answer. Let us move to question number 48. Number 48. Consider the following argument with premises for role x, px or qx and conclusion is this. ठीक है, तो हमने ये देखना है कि ये वैलिड है. ओके, तो प्रीमाइस हमारा ये था. ओके फाइन. तो उन्होंने बोला फॉर ऑल एक्स. ठीक है, फॉर ऑल एक्स के लिए बात हो रही है. ठीक है जी, पी एक्स और क्यू एक्स. ओके, प्रीमाइस. देन इट सेड दैट पी सी और क्यू सी. ओके फाइन. देन इट सेड दैट कि मैंने इससे क्या निकाला? सिंप्लीफाइड फ्रॉम बी. नो, देखो इसने क्यों बोला पी सी और क्यू सी. फाइन. तो इसका मतलब क्या हो गया? इफ इट इज ट्रू and it is true, then we'll get that true. Fine. If I said this is true but this is false, again I am getting true. Okay, if this is false and this is true, then again I am getting true. So this will create ना ambiguity. हमें नहीं पता कि which one is true. ठीक है, तो मैंने यहाँ से ये वाला नहीं मैं निकाल सकती. This is not correct. यहाँ पे simplify नहीं हो सकता. Okay, for all x px तो universal generalization करिए. That is okay. QC simplification from B, right? Then it said for all x simplification from B. Okay, it said QC simplification from B. This, can we get that? No, हमें नहीं पता. तो इन दोनों में क्या है? ambiguity है. We don't know, either it is PC और QC, और या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, दोनों हो सकते हैं. So this one is not correct. So we can say that कि जो हमारा C और E है that are not correct inference. ठीक है, ये correct नहीं है. Okay, this is not correct. Fine ना? I hope it is clear. You can use this one to verify. Fine. Okay, question number 49. 49 क्या बोल रहा है? If fx is equal to x is my friend and px is x is perfect, then correct logical translation of the statement some of my friends are not perfect. Some क्या आएगा? there exist, है ना? some के लिए there exist, x मतलब some. okay, और all के लिए what we do? we use this. okay, it said that देखो इसके लिए बेटर क्या है? इसके लिए बेटर क्या है? हमें इसको ट्रांसलेट कर लेना चाहिए. तो फर्स्ट वन क्या बोल रहा है? फॉर ऑल एक्स एफ एक्स एंड नॉट पी एक्स, मतलब एक्स इज माई फ्रेंड एंड इट इज नॉट परफेक्ट. ठीक है, बट यहाँ पे क्या है? सम. तो ये नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे क्या है? फॉर ऑल, राइट? सो सम ऑफ माई फ्रेंड्स आर. okay, so they just said that all of my friends x is my friend, मतलब all x's are my friend and they are not perfect. तो ये all की बात कर रहा है, मतलब यूनिवर्सल. नो,
right? This is not correct. Okay, these are saying there exists an x. ठीक है, there are some friends, मतलब जो मेरे friend हैं and they are not perfect, मतलब कुछ लोग there exist तो टू आएगा. this one is correct. अच्छा, तो हम इसको भी देखते हैं इसका क्या मीनिंग है. इसने बोला देखो देर आर, मतलब कोई इन्होंने सिंबल नहीं डाला, आई गेस यहाँ पे कुछ इनसे फॉरगिट हो गया, नोगेशन लगाया है. ठीक है, कुछ फ्रेंड है फॉर दिस सेट, देर आर सम फ्रेंड्स एंड दैट आर नॉट परफेक्ट. ठीक है, तो एक्स परफेक्ट नहीं है, उसका नेगेशन नो, एंड दिस इज नॉट, बिकॉज देर आर सम एक्स that are not my friend and that are not perfect. Okay, right? So option number 2 is correct. Question number 50 said software reliability is described with respect to, reliability किसके साथ रहेगी, execution, calendar और clock time. Choose the correct answer from the given options below. Okay जी, we said that कि execution time होता जो एक program का, वो एक time है that is actually spent by a processor in executing the instruction of that program. Okay, the second time is calendar time. It is familiar time, we normally experience है ना calendar time. Clock time is normal wall clock time and software reliability is described with respect to all of this. ठीक है जी, then we'll go with ABC, that is option number 3 is correct in this case. Okay, now you have to, we finished question till 50. ठीक है, to solve question from 51 to 75, part number 3 will be there. ठीक है, you have to watch there, you have to watch the part number 3 for these questions. Okay, okay, if you like the video then please don't forget to subscribe my channel and please comment below if you have any particular idea. Okay, I'll definitely love to read your comments. Thank you.